तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, पीछे मैंने क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसको आप देख लीजिएगा और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम यह है कि आपको पहले एलएचएस को उठाना है, फिर आरएचएस पे आना है, या आप आरएचएस को उठा रहे हैं, एलएचएस पे आना है। जो आपको जिस पॉइंट से आप कर पा रहे हैं उसी पॉइंट से आप उसको ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं एलएचएस को उठा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप देखिएगा। तो एलएचएस को उठाने के लिए मैं यहाँ पर जो एलएचएस का दिया गया है, एलएचएस इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया है cos A अपान में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान में cos A। ठीक है ना, cos A 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपान में cos A। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या देखना है, ये आपको ध्यान देना है। इनका पहले हम लोग लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इनका? जो इनका एलसीएम होगा वो एलसीएम होगा 1 प्लस साइन A और ब्रैकेट में cos A। ठीक है, तो यहां पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A ब्रैकेट में cos A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन से कराएंगे डिवाइड, कितना आएगा, cos A आएगा। cos A से यहाँ डिवाइड हो क्या मिलेगा हमें, cos A का स्क्वायर A प्लस cos A से डिवाइड होगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन क्या होगा, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन मतलब 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये तो यहां से हमें cos A यहां रहेगा ही, cos A यहां से 1 प्लस साइन A। ठीक है, ये cos A यहां से रहेगा, ये वाला cos A ही रहेगा। इसकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर देखा जाए a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मेट में इसको हमें तोड़ना है, इसी फॉर्मेट में इसको लेकर आना है। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको कैपिटल में करिए चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, अब यहां से देखा जाए आगे, तो अब इसको अगर तोड़ा जाए 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 2 साइन a हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो क्या है, cos स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर यहाँ दिया ही गया है प्लस 2 साइन a अपान में cos A और यहाँ से 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस हम लोग क्या लेंगे, 2 लिख देंगे, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले क्या मिलेगा हम लोग को, 1 प्लस साइन A अपान में cos A 1 प्लस साइन A। अब यहाँ से आप ध्यान से अगर समझें तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 अपान cos A। cos A क्या होता है, cos A, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 cos A। ठीक है, जो किसके इक्वल आ गया, ये आपका आ गया आरएचएस के इक्वल, जो कि आपने यहाँ से एलएचएस लेके चले हैं एलएचएस में। तो यहाँ से आपने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम जो लिया है 1 प्लस साइन ए लिया है, तो 1 प्लस साइन ए क्या होता है कि यहाँ से जो होता है cos A हो गया और यहाँ sin A हो गया, 1 प्लस साइन इसको कराएंगे डिवाइड sin A से तो कैंसिल आउट होगा, cos A आएगा, cos A से यहाँ कराएंगे मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ पर cos A से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 1 प्लस साइन A होगा, और 1 प्लस साइन A से कराएंगे मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन का क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक ना, ये आइडेंटिटी यहाँ लिख दी गई है। अब यहाँ से क्या होगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 ये और 1 का स्क्वायर ये 2, तो 2 यहाँ हो गया, 2 कॉमन लिया गया, 1 प्लस साइन a हो गया और यहाँ साइन कट गया, तो 2 अपान cos, cos क्या होता है 1 अपान sec होता है। अगर यहाँ से लिखा जाए तो 1 अपान cos a क्या होता है, ये होता है sec a, तो sec a यहाँ पे आ गया, तो 2 cosec हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आगे होगी किस तरीके से किया जा रहा है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगले में क्या है। इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, tan थीटा माइनस 1 अपान cot a प्लस cot a थीटा 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस sec और cosec, ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हम लोग एलएचएस को उठाते हैं, आरएचएस की तरफ लेके आते हैं इसको प्रूव करके। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर
टेन थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये उठाया गया है LHS। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये ध्यान देना है। हमें सबसे पहले ये काम करना है कि टेन थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको चेंज कर दिया जाए, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस कॉस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है ना, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही होगी ना भाई। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपान कॉस, कॉस क्या, कॉट क्या होता है, कॉस अपान होता है साइन अपान, कॉस अपान साइन थीटा। अब देखना यहाँ पर हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऊपर तो नंबर यही है, साइन थीटा है अपान में कॉस थीटा। यहां से देखा जाए तो 1 माइनस कॉस अपान साइन, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा, एलसीएम दोनों का साइन थीटा होगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा हुआ तो इसका मतलब 1 का डिवाइड करेंगे साइन से, तो साइन देगा, साइन यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लगाइए प्लस, इसके बाद कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, यहां से एलसीएम साइन थीटा, यहाँ भी एलसीएम होगा, साइन थीटा यहाँ हो जाएगा 1 है तो 1 से इसके नीचे क्या 1 है, अब 1 से साइन पर डिवाइड क्या आएगा, साइन आएगा ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक ना, चीजें समझ में आपको आ रही होगी, सब चीजें कैसे हो रहा है यहाँ पर। टेन को आपको पहले टेन को साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर देना है और कॉस का कॉस अपन साइन थीटा कर देना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का लेने पर भी आया हुआ। अब देखो किस फॉर्म है, ए अपन बी और सी अपन डी फॉर्म है। ए अपन बी तो यही रहेगा, सी अपन डी क्या रिवर्स हो जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर जाएगा और ये बचेगा यहाँ से कॉस। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो गया ऊपर, ये और यहाँ रह गए, तो यहाँ क्या रह गया अपन में कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ आ गया आपका प्लस। ऐसे देखो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा ऊपर और यहाँ से देखा जाए यहाँ पर क्या टेन है, तो टेन का जो चेंज होता है वो साइन अपान कॉस होता है। यहाँ पर मैंने क्या चेंज कर दिया, टेन का चेंज कर दिया, कॉस अपान साइन कर दिया है ना, तो टेन का जो होता है साइन अपान कॉस होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन अपान कॉस थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो साइन कॉस का एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा का एलसीएम, कॉस से यहाँ से 1 स्क्वायर डिवाइड यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर के यहाँ साइन थीटा साइन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉस, ये कॉस मतलब ए अपान बी का फॉर्म है, ए अपान बी और सी अपान डी। ए अपान बी क्या रहेगा, सी अपान डी रिवर्स हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपका नीचे रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखना ध्यान से आपको, क्योंकि बच्चे यहाँ से समझते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं जो कि बोर्ड में क्वेश्चन में, बोर्ड के पेपर में आते भी हैं। यहाँ पे गलती क्या होती है, गलती ये हो जाती है कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा अपान में साइन थीटा है, तो यहाँ पे जो कॉस अपान साइन थीटा है, तो बच्चे यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सिंबल का ध्यान नहीं देते बच्चे, है ना, सिंबल का ध्यान यहाँ पर नहीं देते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब सिंबल का क्या ध्यान देना है, ये साइन है तो आपको पता है ये प्लस में है, ये माइनस में है, लेकिन यहाँ क्या है, ये माइनस में है प्लस में, तो इसका कॉमन आपको लेना माइनस, और जो माइनस कॉमन लेंगे सीधा यहाँ आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ अगला स्टेप देखा जाए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आपका आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हुआ, यहाँ हो जाएगा माइनस क्योंकि माइनस कॉमन यहाँ लिया गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और यहां से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को ये देखना है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, क्या लेते हैं इसको कॉमन, तो यहां से हम लोग मिलेगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या मिलेगा यहां से साइन स्क्वायर ये मिला और यहां से हो गया कॉस थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। अब अगला स्टेप जो हम लोग करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम होगा, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कॉस थीटा है यहाँ से, ठीक है, तो एलसीएम का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप जो हम लोग देखें यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हुआ साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान में साइन थीटा। यानी कि देखा जाए ये क्या हुआ यहाँ से, दोनों का एलसीएम, ठीक ना, और कॉस थीटा और साइन थीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कि आगे हमें ये देखना है, सबसे पहले एक बात देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको आप नोट डाउन में कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, या इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या किया मैंने, टेन थीटा तो यही दिया गया है, टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा किया, और कॉट को कॉस अपान साइन थीटा किया, इसके बाद यहाँ पर इसको कॉस थीटा अपान साइन थीटा चेंज किया, इसको भी टेन को साइन अपान कॉस किया, इनका एलसीएम लिया तो साइन थीटा यहाँ पर आ गया, और इसका लेकर के यहाँ साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 से कराएंगे डिवाइड तो यही आएगा, यहाँ कॉस ही है क्योंकि साइंस कराएंगे डिवाइड, तो या यहाँ 1 से कराएंगे तो कॉस थीटा होगा, यहाँ साइन थीटा है, ऐसे इधर का ही रहा है, कॉस अपान साइन हो गया, यहाँ से एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस ए एलसीएम, ठीक है, लेके सामने सकते हैं। और यहाँ देखा जाए तो ये ए अपान बी सी अपान डी फॉर्म रहा है, तो ए अपान बी डी अपान सी है, तो ये तो यही रहेगा, रिवर्स होगा तो एक हो जाएगा साइंस कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे कॉस ये रहेगा, यहाँ पर कॉस माइनस साइन थीटा ये हो गया था, ऐसे यहाँ से कॉस अपान साइन थीटा यही है, इसका जाएगा तो ये ए अपान बी सी अपान डी, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर होगा, और ये नीचे ही रहेगा तो साइन थीटा यहाँ से हो गया। इसके बाद क्या किया गया, यहाँ से देखा गया ये दोनों नंबर यहाँ से सेम नहीं थे, साइन थीटा प्लस में माइनस में थे, मैंने माइनस में कॉमन ले लिया, और जब मैंने माइनस में कॉमन लिया तो यहाँ हो गया, यहाँ से फिर मैंने क्या लिया, साइन थीटा का कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों सेम आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ मैंने क्या किया, फिर इसके बाद एलसीएम लेके आ गया, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। अब नोट करने के बाद आप जो है ध्यान से फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिएगा, देखिए हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वही चीज दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। इसको जो हम लोग लिखेंगे आगे तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो क्या हो गया यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से प्लस ये स्क्वायर रहेगा यहाँ से, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, वही आइडेंटिकल किया गया है, ए माइनस बी क्यूब की आइडेंटिकल किया गया है। अब यहाँ पर ये आ गया, इसके बाद क्या बच रहा है यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से देखा जाए अगर ब्रैकेट के सॉल्व किया जाए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ बच गया, यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। इनको अलग अलग करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखा जाए 1 अपान कॉस साइन क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कॉस होता है सेक थीटा और साइन होता है कॉसेक थीटा, प्लस ये कैंसिल आउट हो, क्या मिलेगा हमें 1, तो ये क्या आया, ये आपका देखिए आरएचएस के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, आरएचएस इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो यहाँ समझिएगा कि जो नंबर यहाँ पे लिया गया था, ये वाला नंबर है ना, ये ए माइनस बी का क्यूब है, तो ए माइनस बी के क्यूब क्या होता है, कॉमन यहाँ से लिया जाए, ये वाला कॉमन यहाँ लिया गया, यहाँ पर ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और यहाँ ए भी हो गया, और यहाँ से कॉस साइन ये वाला जो है कॉमन एलसीएम में इसको यहाँ लिखा गया, ठीक ना। इसके बाद यहाँ से ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ से आपका बच गया है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, इनका एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा ये हो गया। अब इसको क्या किया गया, मैंने अलग अलग पार्ट में ले लिया, 1 अपान कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा, कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, कॉस 1 अपान सेक होता है, साइन 1 अपान कॉस प्लस 1, तो इसी का फॉर्मेट में आ गया ये, ठीक ना। अब इधर करेंगे दोनों मतलब एक ही, तो आपका ये आरएचएस इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना, कि किस तरीके से किया जा रहा है, बहुत ध्यान से करिए और बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही ये इजी है क्वेश्चन को। तो हम लोग आगे अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ से इसका देखा जाए
फोर्थ पार्ट देखा जाए, फोर्थ पार्ट में क्या कहा है ध्यान दीजिएगा, 1/sec थीटा और प्लस सेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए। इसमें सिंपलीफाई करना है, दिया गया कि एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सिंपलीफाई करना है, एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सिंपलीफाई यहाँ तक हमें दिखाना है, और ऐसे में आपका आंसर जो है इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे ये तो हिंट दिया गया है, देखिए इसको 1/sec और 1 प्लस सेक ए। तो यहाँ पे देखा जाए क्या होगा, 1 प्लस सेक पहले यहाँ ले लेते कॉमन, 1 प्लस सेक क्या होगा, लेते हम लोग एलएचएस चलते हैं। 1 प्लस सेक क्या होगा, 1/cos ए हो जाता है। यहाँ से cos ए से क्या होगा, 1/cos ए। एलसीएम यहाँ लिया जाए तो एलसीएम किसका हो जाएगा, cos ए, यहाँ से cos ए प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस cos ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, ये a प्लस बी है और ये c प्लस डी है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमें क्या मिल गया, cos a प्लस 1। ठीक है, ये मिल गया। अब प्रूव करते हैं आरएचएस को, साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये ए का स्क्वायर अगर देखा जाए तो किस फॉर्म में, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, ये आ गया। ये कैंसिल आउट हो क्या आया हमारा, 1 प्लस कॉस ए, जो कि आपका देखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दोनों इक्वल हो गया, 1 प्लस कॉस ए आया, 1 प्लस कॉस ए आया, जो कि दोनों साइड से प्रूव किया गया है, तो इसका इजीली तरीके से सॉल्व हो गया है। तो 1 प्लस सेक एक अपन कॉस, एक सेक का होता है 1 कॉस, सेक का 1 कॉस, इसका लिया गया एलसीएम कॉस अपान हो गया, इसका कॉस अपान 1 कॉस ही रहा, ए अपान बी सी अपान डी है, फिर क्या जाए तो ऊपर कॉस अपान हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस प्लस ए आ गया। यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर का देखा जाए तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फॉर्म बैठा हुआ है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा गया, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, प्लस आ गया, जो कि आपके दोनों एलएचएस आरएचएस दोनों आपका इक्वल हो गया। ठीक है, इस तरीके आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इसका देखते हैं हम लोग अगला फिफ्थ पार्ट यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है। तो ये फिफ्थ पार्ट इसका बहुत आसान तरीके से है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से हिंट भी दिया गया है। ठीक ना, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बोर्ड प्री बोर्ड में दोनों को पे ये पूछा जाता है, बोर्ड में भी आता है, प्री बोर्ड में भी इसका आता है। तो यहाँ से देखते हैं इसको पहले हम लोग। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान देना है, इस क्वेश्चन सॉल्व करते पहले आपको ये देखना है कॉसेक ए क्या होता है। कॉसेक ए होता है 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए, और प्लस कॉस क्या होता है, कॉस ए अपान में साइन ए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इसका जो आपका डिनोमिनेटर है वो जो दोनों में सेम रहेगा, वही इसको दोनों में पहले क्या किया था, डिवाइड किया था, ये आप ध्यान देना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले दोनों में सभी में साइन ए से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कॉस ए को साइन ए से कराएंगे डिवाइड, माइनस ए का आगे साइन ए अपान में कॉस साइन ए से यहाँ भी होगा, और प्लस 1 अपान साइन ए। ऐसे यहाँ पे भी कॉस ए में साइन ए से डिवाइड, प्लस साइन ए में साइन ए से डिवाइड, माइनस 1 में यहाँ पे साइन। ठीक है, हमें यहाँ से मिला क्या, ये देखिएगा कॉस अपान साइन ए क्या होता है, टेन, कॉस अपान साइन ए होता है आपका कॉट ए, क्या होता है कॉट ए, माइनस साइन अपान साइन क्या होता है -1, प्लस 1 अपान साइन क्या होता है कॉसेक ए। ठीक है, ये आ गया। कॉस अपान साइन ए क्या होता है कॉट ए, साइन अपान साइन जो होता है वो होता है 1 प्लस 1, और 1 अपान साइन होता है कॉसेक ए। इसको नंबर बदल लाते हैं, देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, जो इसका न्यूमरेटर है। अब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट अप करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, -1 है, -1 अगर करना क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक ना, तो यही वैल्यू हम लोग जहां पर -1 है, -1 के प्लेस में इसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, और माइनस, अब जहां पर ये नंबर रखा गया है माइनस पे, ये वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कॉट स्क्वायर ए माइनस
कॉसेक स्क्वायर ए अपान में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिएगा ये किस फॉर्म में बैठा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बैठा है। ये क्या है यहाँ पर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ पर दो चीजें ध्यान देना, क्या है यहाँ पर, कॉट, यहाँ ए लगा लीजिएगा, कॉट ए प्लस कॉस ए बैठा है, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉस ए हो गया, ठीक ना। अब जो है यहाँ पर एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। अब यहाँ भी वही प्लस है, अगर प्लस और प्लस में कॉमन ले लूं, प्लस और प्लस में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ से, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, ये तो बाहर आ गया ना, यहाँ बच गया 1, यहाँ प्लस, और यहाँ पे जो बच गया है कॉसेक माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक ना, ये बच गया अपान में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ठीक ना, ये बच गया। अब आप देख रहे हैं दोनों चीजें क्या है, सेम ही तो है, दोनों चीजें क्या है, सेम ही तो है। अब जब इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉस प्लस कॉसेक ए क्या हो गया, आपके आरएचएस के इक्वल आ गया, और जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। और जो कि ये क्या हो गया, आप इसको नीचे अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आपका ये जो है मिल गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यानी कि आपने इसको क्या समझा, आप इसको अगर देखें ध्यान से तो यहाँ से आप क्या पाएंगे, पहले कॉस, पहले सबसे पहले यहाँ से कॉस अपान 1 अपान साइन करिए, इसको 1 कॉस कॉट को 1 अपान साइन करिए, देखिए नीचे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पूरे से डिवाइड करिए साइन से, जो नीचे नंबर रहेगा। तो यहाँ भी इसको साइन से, इसको भी साइन से, इसको भी साइन, इसको भी साइन, इसको भी साइन, इसको भी साइन से डिवाइड किया गया। अब मिला क्या, कॉस अपान साइन कॉट होता है, साइन अपान कॉस tan होता है, तो वो चीज मैंने यहाँ से कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सेटअप किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर किया, और इसको भी इधर करके इधर किया। अब यहाँ से फिर देखा कि माइनस ए अगर मैं लूँ तो माइनस ए इधर आ गया, इधर आ गया, तो माइनस ए की पूरी वैल्यू आपकी ये हो रही है, इस पर मैंने पूरी वैल्यू ये रखा होगा, ठीक ना। और ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में क्या देता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी हमें देता है, एक बार प्लस एक बार माइनस देता है। और जैसे ही हमने इसको ए प्लस बी ए माइनस बी को रखा, तो यहां से ए प्लस बी ए माइनस बी और यहां से ए प्लस बी, अगर मैं ये वाला कॉमन लिया तो अब यहां से 1 बचा और यहां से आपका ए बच गया, ठीक है। और इसके बाद दोनों कैलकुलेट होकर आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, आप लोगों को नमस्कार।